हरकतें बढ़ती जा रही है उसकी। इल्जाम लगा है शायद कोई तुम पर। भुगत रही है वो अपने किए की और आगे भी भुगतेगी। आदत तो अभी शुरू हुई है उसकी। तजुर्बा बहुत कड़वा रहा है जीवन में शायद उनका। अचानक हुआ था ये सब कुछ, तुम्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको, कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑल राइट, माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। दुनिया भर का सुख मिले, संसार भर का दौलत मिले, हर कामना पूरी हो, आपके मन में पल रही हर छोटी बड़ी इच्छा माँ दुर्गा शक्ति भवानी पूरी करे। आप मैनिफेस्ट करें जिस भी चीज़ को, वो चीज़ आपकी ओर अट्रैक्ट हो। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनर्जी की बात करूं तो सबसे पहले मेडिसिन दिख रही है आंखों के सामने। किसी के घर में दवाइयाँ आई है या अभी दवा पर कोई है, किसी का ट्रीटमेंट चल रहा है, करंट में दवाइयाँ चल रही है, क्योंकि शनि की पॉजिटिव एनर्जी आ रही है दवाइयों के माध्यम से। इस वक्त किनकी करंट में दवा चल रही है या कोई अभी अस्पताल से, क्लिनिक से, किसी डॉक्टर के पास से दिखाकर आ रहे हैं बच्चे को, खुद को या घर में किसी परिवार को, मुझे कमेंट में लिखकर बताएं। जिनका भी जन्मदिन 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख है, आप शनि वाले जातक हैं, स्ट्रगल करते हैं आप लोग, बहुत कुछ सहते हैं आप लोग। ज़रूर मुझे बताइए जो भी 8 मूलांक के जातक इस वक्त जुड़े हुए हैं। चलिए सबसे पहले फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है यहाँ पर। हरकतें बढ़ती जा रही है किसी की, अगर अभी लगाम नहीं लगाया जाए तो बहुत बढ़ जाएगी। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, जिस व्यक्ति से मैं बात कर रही हूँ, उसकी हरकतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसकी आदतें बुरी होती जा रही है, हरकतें बढ़ रही हैं। इस वक्त आप समझ नहीं रहे हैं, लेकिन अगर लगाम ना कसी जाए तो ये फिर इस क्षेत्र में आगे बढ़ जाएगा या बढ़ जाएगी। देखो, इस डाउनलोड के कई अर्थ हो सकते हैं। कभी कभी हमारे बच्चे थोड़ी बहुत बदतमीजियां हमसे करते हैं, कुछ छुपाने लगते हैं आपसे, कुछ पर्दा करने लगते हैं, और हमें लगता है चलो बच्चे तो हैं, कुछ कर रहे होंगे, लेकिन इस वक्त उन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर ये हरकतें बढ़ती चली गई तो फिर एक समय आप पर भारी पड़ेगी। कभी कभी हमारे घर के परिवार के कोई सदस्य बहुत ही ढीठ हो जाते हैं, बहुत रूड हो जाते हैं, बात बात पर गलत शब्द बोलना, लड़ाई झगड़े करना या अकड़ दिखाने जैसी चीज़ें करने लगते हैं। हमें लगता है चलो ना, परिवार का सदस्य धीरे धीरे बदल जाएगा, लेकिन अगर ना बदला जाए तो एक समय यही चीज़ जीना मुश्किल कर देता है। तब लोग कहते हैं इसे उस वक्त क्यों नहीं रोके जब ये सब चीज़ें शुरू हुई थी, है ना। यहाँ किसी की आदतें, बुरी आदत बढ़ती जा रही है, जिसको ये कहा जा सकता है कि हरकतें बढ़ रही है इसकी। किसी की बैड हैबिट बढ़ रही है, कोई शायद गलत व्यवहार कर रहा है, या हर बार किसी की चीज़ों में टांग अड़ाना, किसी चीज़ पर गुस्सा करना, गलत चीज़ें करना, पैसे उड़ाना, गलत संगति करना, किसी भी क्षेत्र में गलत तरीके से कोई तो आगे बढ़ रहा है। अगर आज नहीं लगाम लगाया जाए तो भविष्य में लोग यही कहेंगे कि ये सब पहले ही रोकना टोकना था, जब इसने शुरू किया था, अब कोई फ़ायदा नहीं। इस तरह की सिचुएशन आ रही है, हरकतें बढ़ रही है यहाँ किसी की। आपको अभी से सचेत रहना होगा, वरना आगे हाथ मलना पड़ सकता है। आपको वास्तव में क्या हो रहा है मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए वास्तव में हो क्या रहा है, किसकी हरकतें बढ़ रही है, क्या हो रहा है जिसकी खबर नहीं हो रही है आपको। अभी से संभल जाए, वरना आगे मुसीबत हो सकती है आपके लिए। ऑल राइट, नेक्स्ट डाउनलोड। इल्ज़ाम लगा है तुम पर। बेबुनियाद इल्ज़ाम, कोई इनोसेंट है और उसको फंसाया जा रहा है। मित्रों, इस वक्त जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, मुझे एक ऐसे पर्सन की एनर्जी आ रही है। इस वक्त आप महिला या पुरुष हो सकते हैं, आप पर इल्ज़ाम लगा है, गलत इल्ज़ाम, झूठा इल्ज़ाम जिसको कह लो, गलत नहीं, झूठा इल्ज़ाम कह लो जिसको। आपको फंसाया जा रहा है किसी भी मैटर में। ज़रूरी नहीं बहुत बड़ा मामला हो, बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि बहुत कोई
मर्डर केस हो और कोई चोरी का मामला हो, लेकिन कोई भी मामला हो आप पर इल्ज़ाम लग रहा है, इल्ज़ाम लग रहा है लेकिन झूठा इल्ज़ाम। आपने नहीं कुछ किया है, आपने आपकी मनसा वो नहीं थी, लेकिन आपको गलत समझा जा रहा है, आप पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और आप इस चीज़ से बेहद परेशान हैं। आपकी एनर्जी इस वक्त इतनी डिस्टर्ब है, इतने आप परेशान हैं कि मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने ये सब नहीं किया, ये सब इल्ज़ाम है मेरे ऊपर, लेकिन आप पर इल्ज़ाम लग रहा है। ये किसी को धोखा देने का इल्ज़ाम हो सकता है, धन से संबंधित मामला हो सकता है, प्रॉपर्टी का मामला हो सकता है, फाइनेंशियल कोई इशू हो सकते हैं, कोई भी मामला ऐसा हो सकता है कि आप पर बिना मतलब का आपको फंसाया जा रहा है। कभी कभी हम किसी पर शक कर बैठते हैं कि तुमने ही कहा होगा उसको, वरना मेरी बात कैसे खुली। वो सामने वाला समझाता रह जाता है कि मेरा विश्वास करो, तुमने जिस विश्वास से मुझे बताया मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन हमें ऐसा लगता है। ये भी एक इल्ज़ाम है ना, ये भी एक इल्ज़ाम है। कोई भी इल्ज़ाम हो सकता है, यहाँ इल्ज़ाम की एनर्जी आ रही है, आपको फंसाया जा रहा है, आप पर एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है जिसकी वजह से आप बहुत डिस्टर्ब है, बहुत परेशान है। मुझे बताना चाहे तो ज़रूर बताएं। और यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं धैर्य रखें, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं जीवन में। अगर ये इल्ज़ाम गलत है, आपने सच में कुछ किया ही नहीं, तो आपको घबराने की आवश्यकता भी नहीं। ये दिन आए हैं और ये दिन निकल जाएंगे, परेशान मत होइए। आपकी ऊर्जा अगर सही है, सकारात्मक है, परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखिए। जैसे इल्ज़ाम लगा है वैसे ही इल्ज़ाम हट जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। भुगत रही है वो अपने किए की। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल या फीमेल हो सकते हो, आपके जीवन से जुड़ी कोई महिला बुरी तरह से भुगत रही है अपने किए का फल, अपने किए को भुगत रही है वो, और आप देख रहे हैं अपनी आंखों से और घर में चर्चा करते हैं कि देखो जैसा किया है इसने वैसा फल दिया है ईश्वर ने उसको। कभी कभी हमारे सामने पापी पाप करते हैं और इसी जन्म में उनके पाप का फल उनको मिलता है, और हम सब वही होते हैं। हम अपने इसी आँख से वो दिन भी देखे होते हैं जब वो अन्याय कर रहे होते हैं, और हम वो दिन भी देखते हैं जब उस अन्याय का फल उसे परमात्मा देते हैं। तो आप भी अपने जीवन में एक ऐसी महिला को देख रहे हैं जो अपने किए को भुगत रही है। भुगतना शब्द बहुत बड़ा रहता है। जब किसी को कुछ दंड मिलती है तो ऐसा भुगतान या भुगतना जैसा शब्द नहीं बोलते। भुगतता कब है कोई? जब पहले तो अन्याय करता है, जब आपको रूप मिला, जब आपको क्षमता मिली, जब आपको ज्ञान मिला, जब आपको धन मिला, तो उसका इस कदर मिसयूज मत करो कि एक समय ईश्वर को अन्याय करना पड़े आप पर, कि बिल्कुल अत्याचार करना पड़े ईश्वर को आपके ऊपर, और तब लोग कहते हैं कि देखो कैसे इसको कर्मों का फल मिला, कैसे ये भुगत रही है। एक महिला भुगत रही है आपकी आंखों के सामने। कहीं ना कहीं आपको भी तकलीफ होती है उसकी तकलीफ देखकर, लेकिन आपको ये मालूम है कि ये इसके ही बुरे कर्मों का फल है, इसीलिए इसे कोई नहीं बचा सकता। अभी भी भुगत रही है और भविष्य में भी भुगतेगी। इसने इतना अत्यंत किया है, अपने ज़माने में इन्होंने इतना परेशान किया है लोगों को, इतना लाभ उठाया है अपने, जो इनको ईश्वर ने गुण दिया है, ईश्वर ने शायद रूप दिया होगा, शायद पैसे दिए होंगे, शायद क्षमता दी होगी, जिसका इतना मिसयूज इन्होंने किया है कि आज ये अपने किए को भुगत रही है। जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट में ज़रूर लिखें कौन महिला है जो अपने कर्मों को भुगत रही है और आप देख रहे हैं अपनी आंखों से उसे। देखो, किसी के घर में लेबर मजदूर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, एनर्जी आ रही है, तोड़ फोड़ का काम हो रहा है, दीवारें टूट रही है, चाहे छत तोड़ा जा रहा है, चाहे रिकंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है, लेबर है, मजदूर है। यस, किसी के घर में वर्क लगा हुआ है, काम लगा हुआ है। मुझे ज़रूर बताइए एनर्जी कहाँ से आ रही है, शनि है, मंगल है, चलो मिक्स एनर्जी। किसी के घर में काम लगी हुई है इस वक्त, जो इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझे ज़रूर बताइए। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। आदत तो अभी शुरू हुई है। मित्रों, इस वक्त जिस व्यक्ति की बात मैं कर रही हूँ, आपसे जुड़ा एक व्यक्ति या आपका बच्चा बच्ची, आपके ही संतान या आपका मित्र या आपका पड़ोसी या आपका परिवार का सदस्य, किसी को तो कोई बुरी आदत लग गई है, बुरी आदत लगी है। लेकिन यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ये आदत तो बस अभी शुरू हुई है, अभी इसका नतीजा देखो कहाँ तक जाता है। हो सकता है ये कोई बहुत छोटी उम्र की लड़की हो जो बस अभी बड़ी हो रही है और फ़ोन पर बात करने की आदत लग गई उसको, छुप छुप कर बातें कर रही है, छत पर जाकर एक घंटे बात कर रही है किसी से, किसी को नहीं मालूम फ़ोन पर कौन है। आपका मन परेशान हो रहा है कि क्या बात है, अब हमारी बेटी थोड़ा सा छुप कर बातें करने लगी है, हमारे जाने से फ़ोन काट दे रही है। लेकिन
ये आदत बस अभी शुरू हुई है और बहुत दूर तक जाएगी और बढ़ने वाली है। कभी कभी लड़कों को देखो छुपकर स्मोकिंग शुरू कर देते हैं ना, सिगरेट पी रहे हैं छुपकर, या कोई गलत काम कर रहे हैं, किसी के आने से चुप हो जाते हैं, कुछ छुपा लेते हैं। लेकिन ये शुरुआती आदत है, यूनिवर्स कह रहे हैं ये आदत बढ़ेगी और इसका एक अंजाम भी होगा। आदत तो अभी शुरू हुई है। अगर कोई घर में पैसे चुरा रहा है, महज 10-20 का नोट चुरा रहा है, तो ऐसे इग्नोर ना करे, क्योंकि ये तो बस छोटी सी शुरुआत है और ये शुरुआत बढ़ते बढ़ते एक दिन बड़ा बड़ा अंजाम देगी आपके घर में। इसीलिए अगर किसी के घर में इस वक्त मेरे जो भाई बहन जुड़े हुए हैं, जिनकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, अगर आप किसी ऐसे इंसान की आदत देख रहे हैं अपने आसपास, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, आपके खुद के बच्चे, आपकी खुद की पत्नी, आपका पति, कि लग रहा है कि ये आदत शुरू हो रही है और ये आदत खतरनाक साबित होगी, तो उसको अभी रोकिए, अभी रोकिए, अभी अभी उसके जीवन में दखल दीजिए। क्योंकि अगर अभी नहीं रोकेंगे तो ये आदत एक दिन आपको खून के आंसू रुलाएगी। एक दिन आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मैंने उस वक्त क्यों नहीं रोका। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ये केवल एक संकेत मात्र है, ये बहुत दूर तक जाने वाली है बात। समझ लीजिए इशारा यूनिवर्स का, सतर्क हो जाइए। कभी कभी हमारा खुद का जीवन साथी मामूली तौर पर हमारे मित्रों से बात करना शुरू करता है। आपकी पत्नी आपके ही मित्र से बात कर रही है, या आपका पति आपकी ही सहेली से बात कर रही है। आपको ऐसा लगता है क्या फ़र्क पड़ता है, 2 मिनट बात ही तो कर रहे हैं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आप ही बीच से आउट हो जाए। संकेत समझिए यूनिवर्स की, आदत तो बस अभी शुरू हुई है लेकिन ये बुरे अंजाम तक जाने वाली है, ऐसा संकेत मिल रहा है। जिनसे रेजोनेट हो, अगर मेरे साथ साझा करना चाहें तो ज़रूर करें। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड कह रहा है तजुर्बा बहुत कड़वा रहा। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन में अच्छा खासा तजुर्बा लिया है। उम्र है आपकी, अच्छी खासी उम्र है। आप 25-30 साल वाले नहीं हैं, आप शायद 50-60 वाले से भी ज़्यादा हैं। मतलब 60 साल से भी ऊपर किसी की उम्र है। जो पर्सन मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है या जुड़ी हुई है, महिला या पुरुष, बेहद कड़वा रहा तजुर्बा आपका जीवन का। अगर आप बैठकर एक बात सोचते हैं कि कितना खुशनुमा देखा आपने अपने जीवन में, कितने खूबसूरत रंग देखे, तो नहीं, आपके मुंह से निकलेंगे कि कितने धोखे देखे मैंने, कितने खूबसूरत चेहरों के पीछे छल देखा मैंने, कितना लालच देखा मैंने, कितना अपमान देखा मैंने, लोगों में के भीतर कितनी बेईमानी देखी मैंने। कुछ इस तरह का कड़वा अनुभव रहा आपके जीवन में। और अब जब खरी बात आप करते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि हमेशा नेगेटिव क्यों बोलते हैं, कि इतना खरा क्यों बोलते हैं, इतना कड़वा क्यों बोलते हैं। वास्तव में आप कड़वा नहीं बोल रहे हैं, ये कड़वा तजुर्बा रहा आपके जीवन का। कोई ऐसा व्यक्ति इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है जिन्होंने जीवन में बहुत कड़े कड़े अनुभव किए, बहुत कड़ा तजुर्बा किया आपने। वो मीठी मीठी बातें और वो प्यार भरा रंग आपने नहीं देखा, अपने जीवन का सच देखा, जो सबको ओपन आइज से दिखाई तो नहीं देती, लेकिन आपने महसूस किया कि ज़िंदगी बहुत कठिन थी और लोग बहुत बेकार किस्म के होते हैं, बहुत छल, बहुत लालच भरा। तो कड़वा अनुभव के साथ एक पर्सन मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है। अगर मुझसे बताना चाहें तो ज़रूर अपना अनुभव बताएं। और कौन है इस वक्त जुड़े हुए जिनके जीवन का अनुभव काफ़ी कड़वा रहा। ऑलराइट, देखो नेक्स्ट डाउनलोड आ चुका है और लास्ट डाउनलोड आ चुका है कि अचानक हुआ था सब कुछ। आपको संभलने का मौका नहीं मिला, आपको सोचने का मौका नहीं मिला, आपको कुछ करने का मौका नहीं मिला। एक ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है, महिला या पुरुष हो सकते हैं आप। आपके जीवन में कुछ तो हुआ लेकिन बहुत जल्दबाजी में, बहुत जल्दबाजी में। लोग अब आपसे पूछ रहे हैं उस वक्त क्यों नहीं सोचा आपने, क्यों नहीं रोका ये सब होने से, क्यों नहीं आप संभल गए, क्यों नहीं समझ पाए। लेकिन आपके मुंह में एक ही शब्द है कि ये सब बहुत अचानक हुआ। अचानक कुछ भी हो सकता है। हो सकता है किसी लड़की की शादी बहुत जल्दबाजी में तय हो गई और तुरंत शादी हो गई। लेकिन अब आप कह रही हैं कि शायद इससे बेहतर हो सकता था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला, अचानक हो गई। कहीं निवेश कर दिया आपने किसी की बात में आकर। किसी ने आपको समझाया कि वह 2 घंटे का समय है, जल्दबाजी में पैसे लगाओ, तुरंत डबल हो जाएंगे, देखो मेरे हो गए। आपने सोचा नहीं, समझा नहीं, लगा दिए पैसे, डूब गया। अब आप ये कह रहे हैं कि टाइम ही नहीं मिला मुझे सोचने का, किसी को फ़ोन करने का। कहीं सिग्नेचर कर दिया आपने गलती से, किसी से पूछा नहीं और धोखा हो गया। कुछ तो ऐसा हुआ, अचानक वाली एनर्जी आ रही कि किसी के साथ अचानक कुछ हुआ, ना संभलने का मौका मिला, ना सोचने का मौका मिला, ना कुछ और करने का। कभी कभी किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, आप सोच पाएँ, समझ पाएँ, तब तक सब कुछ ख़त्म हो जाता है, वो चला जाता है संसार से। लोग पूछते हैं इसको अस्पताल क्यों नहीं ले गए, वहाँ ले जाते, तुरंत ठीक होता, वहाँ ले जाते। और आप यही कहते हैं कि कहीं भी ले जाने के लिए 5-10 मिनट तो चाहिए, संभलने का मौका ही नहीं मिला। कुछ भी ऐसा जो अचानक हो गया और अब आपको लग रहा है कि काश मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता,
मैं किसी से पूछ सकता, मैं थोड़ा सोच सकता, मैं कुछ तो कर सकता, लेकिन सब कुछ अचानक हुआ। अचानक वाली एक एनर्जी किनसे कनेक्ट हो रही है मुझे ज़रूर बताइए। और यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं धैर्य रखिए, क्योंकि जो भी अचानक होता है वो अचानक मनुष्य के लिए होता है। परमात्मा की तरफ से सोचा समझा सब कुछ सुनियोजित होता है। हाँ, ये अचानक सिर्फ हमारे लिए होता है, इसीलिए धैर्य रखिए। अगर ईश्वर की कोई इच्छा है तो उसके पीछे कुछ अच्छा भी होगा। ऑलराइट, यदि आज आप इस रीडिंग से को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। आप यूनिवर्स की एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।